अगर सिर्फ मराठी बोलकर ही महाराष्ट्र का विकास किया जा सकता है तो मराठी को सर्वोपरि बताना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन हम सबको समझना होगा कि महाराष्ट्र अगर आज डेवलप्ड है तो पूरे भारत की एकजुटता की वजह से है। आज मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है तो उसमें पंजाब के व्यापारी हैं, गुजरात के कारोबारी हैं, उत्तर भारत के मजदूर हैं और साउथ के टेक्नोलॉजिस्ट हैं। महाराष्ट्र की आत्मा मराठी में बसती है बेशक, लेकिन उसकी ताकत पूरे भारत की एकजुटता में है। अगर हर राज्य सिर्फ अपनी भाषा को ही सर्वोपरि मानने लगे तो भारत की एकता का क्या होगा। मराठी बोलिए, गर्व से बोलिए, लेकिन दूसरे की भाषा का उतना ही सम्मान कीजिए, क्योंकि भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब मिलकर बोलेंगे, चाहे भाषा हो या फिर संस्कृति। अगर महाराष्ट्र में रहने पर मराठी बोलने पर जोर दिया जा रहा है तो कायदे से पूरे भारतवासियों को हिंदी ही बोलना चाहिए, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान में हैं और हम सब हिंदुस्तान के हैं। एक ही देश, एक ही झंडा। लेकिन जब बात आती है भाषा की तो भारत बढ़ जाता है। कहीं मराठी बनाम हिंदी, कहीं तमिल बनाम संस्कृत, तो कहीं उर्दू को शक की निगाह से देखा जाता है। लेकिन हर जगह एक चीज कॉमन है और वो है अंग्रेजी को सिर पर चढ़ा लेना। भाषा पर बढ़ती विवाद पर एक सवाल सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए कि क्या हमारी भाषाएं लड़ने के लिए हैं या फिर जोड़ने के लिए। जब कोई बिहारी मुंबई में ऑटो चलाता है या कोई पंजाबी चेन्नई में ढाबा खोलता है तो वो सिर्फ अपनी भाषा नहीं, पूरा भारत लेकर चलता है। जब कोई महाराष्ट्रियन उत्तर प्रदेश में वड़ा पाव बेचता है तो वो सिर्फ खाने की एक चीज नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और राज्य के हुनर को थाली में परोसता है। बेशक भाषा हमारी पहचान है, लेकिन क्या पहचान को हथियार बना देना ठीक है। भाषा सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि भाषा दो लोगों के दिल को जोड़ने का काम करती है। आप जबरदस्ती किसी से अपनी भाषा बुलवा तो सकते हैं, लेकिन आप उसे भाषा से प्रेम करने पर विवश नहीं कर सकते। और शायद यही कारण है कि हिंदी को भी आज तक सरकार ने राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया, क्योंकि सरकार को भी पता है और संविधान को भी पता है कि आप जबरदस्ती हिंदी बुलवा तो लेंगे, लेकिन सिर्फ जुबान से, ना कि दिल से। भारत में 22 से ज्यादा मान्यताएं प्राप्त भाषाएं हैं और हजारों बोलियां हैं। भारत में जितने मौसम या रुख नहीं बदलते उससे ज्यादा हर 2-4 किलोमीटर पर भाषाएं बदलती हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत ने आज तक किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया है, क्योंकि भारत हर किसी की भाषा का सम्मान करता है और हम सभी को हर भाषा का सम्मान करना चाहिए।